बैठ जाएंगे, कुछ नहीं होगा। आप याद करिए, पोर्टल में जाके देखिए, अभी अभी तेलुगु लोगों ने मीटिंग करा था, काम है ये मेलना पार्क में, सारे आ गया। लेकिन बंगाली लोग मीटिंग करो, बंगाली लोग सारे उसका काम है, मेरे को क्या, हम तो खाना खा के ठीक है, 3 टाइम मिल रहा है। ऐसा सोचने से नहीं होगा, ऐसा सोचने से नहीं होगा। आपको अभी भी टाइम है, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आपको पता है, जो भी कोलकाता मेलैंड जाता है ऊपर पता करो, आलू जो है 3 रुपए 4 रुपए केजी हमने कोलकाता में देख के आया, अभी 3-4 रुपए है। अभी अंडमान में पता करो आलू कितना में बेच रहा है। ये कमा कौन रहा है? ये जागरूक का प्रदेश कमा रहा है। और जितना नेता लोग को बोलो, एडमिनिस्ट्रेशन को बोलो, जागरूक को भगवान बना के रखा है। अरे भगवान नहीं, हमारा पैसा खाता है वो, हम लोग क्यों भगवान माने? करो मेरे को अटैक, मार दो मेरे को, लेकिन हम बोलेंगे सच। वो 4 रुपए का 4 रुपए में खरीद के आके 50 में बेचता है। बेवकूफ नहीं हम लोग बेवकूफ है, तभी तो हम लोग खरीद रहे हैं। हम लोग ये बात और नहीं चलेगा, बहुत हो गया जो हम लोगों ने कर दिया और आगे से नहीं चलेगा। कल मैं मीटिंग करूंगा ये रेलवे में, परसों कालीघाट में, उसके बाद कर करके मैं आगे निकल जाऊंगा। उसके बाद मैं आऊंगा इलेक्शन से पहले और एक बार, ठीक है, आप लोग को बताने के लिए कि किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है। जो एडमिनिस्ट्रेशन लिख के देना कि हमें कार्गो फैसिलिटी बनेगा, एडमिनिस्ट्रेशन लिख के देना कि सीबीआई इंक्वायरी होगा, सीबीआई इंक्वायरी केस रजिस्टर करेगा, जो एनएच कोर्ट का 3000 करोड़ खा के किया, जेल में रहेगा, तब हम लोग वोट के लिए हम लोग पार्टी को सपोर्ट करेंगे, नहीं तो सपोर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी नहीं बोला देखो ये जो एनएच कोर्ट का 3000 करोड़ लेके गया वो जेल में रहेगा, और तब हम लोग कांग्रेस बीजेपी जो भी बोलेगा सुनेंगे, नहीं तो सुनेंगे नहीं। हम लोग कोई मतलब नहीं है। अरे हम लोग तकलीफ करके, आदमी लोग कितना तकलीफ करके कमाता है, कोई पानी पूरी बेचता है, कोई ऑफिस चलाता है, कितना रुपया कमाता है, 500 रुपया। वो लोग आता है 3000 करोड़ रुपया उठा के बिल बना के लेके चला जाता है, और गवर्नमेंट क्यों नहीं करता है? मोदी तो बोलते हैं हम भी मानते हैं, अगर ईमानदार है तो अरेस्ट करो ना, जेल वाला लोग सीबीआई वाला क्या कर रहा है? आप तो बोलते हो दिल्ली में करप्शन, ये करप्शन, वह करप्शन। हम तो अंडमान, मेरा पास आरटीआई है, हम ऐसी नहीं बोल रहे, मेरा पास आरटीआई का कॉपी है, हम आपको दिखा देंगे, इसमें लिखा हुआ है कि 3000 करोड़ का बिल बनाया। जब 3000 करोड़ का बिल बनाया, पैसा जब चले गया, 2016 के बाद वोट बना नहीं, तो करप्शन तो हुआ है, तो जेल में क्यों नहीं डाल रहा हो? सीबीआई क्या कर रहा है? इसका मतलब सीबीआई भी बिका हुआ है, सीबीआई भी बिका हुआ है, या तो मिनिस्टर लोग बिका हुआ है, नितिन गडकरी बिका हुआ है। नितिन गडकरी तो मानते हो ना, मिनिस्टर है ना, तो लोग बिका हुआ है, वो सब नहीं चलेगा। और एक बात बताता हूं, जो दारू वारू पीता है एनिको से, ये लोगों ने क्या करा है, इतना लो क्वालिटी का दारू है, जो टेस्ट भी पास नहीं होता, वो अंडमान का आदमी को पिला रहा है, और जितना किडनी लीवर कैंसर हो रहा है वो उसी का कारण है। आप देखो कितना जन को, ये सब आप मत पियो। मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेशर करो। दारू में प्रॉब्लम नहीं है, दारू का दुकान होना चाहिए, लेकिन अरे तुम अच्छा क्वालिटी का तो पिलाओ। वो लो क्वालिटी का ज्यादा रुपए में खिलाता है, ये भी हम लोग बंद करेंगे, ठीक है। आप लोग मेरे साथ में रहिएगा, हम करेंगे, नहीं होगा तो हम दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। एलपीजी का जो सिलेंडर है, एलपीजी का सिलेंडर लेने के लिए आपको कभी इसका पीछे भागो, कभी उसका पीछे भागो, भागना पड़ता है कि नहीं बताओ। ये डिस्ट्रीब्यूटर को क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर को बाहर से डिस्ट्रीब्यूटर लाया, भाई हमें यही का डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए। क्यों बंगाली लोग नहीं बन सकता बताओ डिस्ट्रीब्यूटर? भाई बंगाली लोग क्यों नहीं बन रहा? अरे भाई हमारा बंगाली लोग बनेगा तभी तो उसका घर में जाके हम बोल पाएंगे कि भाई तू मेरे को नहीं दे रहा है। सही बात है कि नहीं बताओ? सब बाहर का है, सब फॉरेनर का है। मतलब हम लोग जो है अंडमान निकोबार का 2nd क्लास सिटीजन है, हम लोग को इज्जत ही नहीं है मार्केट में। इसीलिए मैं आया हूँ, मेरे को शर्म लगता है भाई, मेरे को शर्म लगता है। हम बंगाली है, हम दिल्ली में बैठा है, जब ये सब चीज मैं देखता हूँ मेरे को दुख लगता है, और आपको भी लगना चाहिए। अगर आपको नहीं लगता है तो हम तो बोलेंगे भाई कुछ तो गड़बड़ है आपके अंदर में। भाई कैसे करेगा? हमारा पैसा से, आप एलपीजी तो फ्री में नहीं ले रहे हैं ना, हम लोग पैसा दे रहे हैं, फिर पैसा दे के भी उसका हाथ पैर क्यों पकड़े भाई? उसको घर में पहुंचा के देना तो घर में पहुंचा के देगा। अगर किसी को एलपीजी सिलेंडर नहीं मिले और अगर बदमाशी करे तो मनोज कौर को बोलिएगा, उसका कंपनी बंद करवा देंगे। यही सही मैं बोल रहा हूँ, कंपनी बंद करवा देंगे डिग्रीपुर में। भाई तुम बंद करो, सब चोर चाल के चला जाओ। हम लोग लकड़ी से बनाएंगे। मैं एक दिन दिल्ली से मैं आया मेरा मम्मी को देखने के लिए, मैं मधुपुर का लड़का हूँ, आके देख रहा हूँ मम्मी चूल्हा में बना रहा है। बोला क्या हुआ? बोला गैस खत्म हो गया, 2 महीने से गैस नहीं दिया। आप एक बात बताइए, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ आप लोग साथ में? तो ये क्या सोच रहे हैं कि हम लोग जंगली है? हम लोग जंगली है क्या? हम लोग बनाएंगे इसका, हम लोग चूल्हा में बनाएंगे और तुम गैस में बनाओगे। पोर्टल में तो परेशानी नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा डिग्रीपुर में। ऐसा डिग्रीपुर में अगर कोई सोचता है एसीओ डीसीओ आईएएस ऑफिसर हो तो मैं बोल देता हूँ ये ऑफिस बंद करो, तुम चले जाओ यार, रुकने नहीं देंगे ऑफिस में। अगर बदमाश, अगर किसी को तहसीलदार ऑफिस में परेशानी हो तो मेरा नंबर लेके जाऊंगा, मेरे को फोन करिएगा।
जमीन का मैटर किसी को 4 साल 5 साल से घुमा रहा है, पैसा नहीं देने से काम नहीं होता है। सही बोल रहा हो कि नहीं बोल रहा हो? ऐसा नहीं चलेगा। हम लोग बंगालियों का कोई इज्जत नहीं है क्या हम लोग का? सुबह से कोई हाथी लेवल से आके सुबह से शाम तक बैठ के फिर वापस जाता है, क्या मजाक बना के रखा है भाई? यहाँ से जाने नहीं देंगे, यहाँ से तहसीलदार पर सब रहेगा। अगर एक तक देखो, इतना मैं मानता हूँ, इतना बड़ा एरिया है तो 2 तहसीलदार रखो ना भाई, 4 तहसीलदार रखो, क्या प्रॉब्लम है तुमको? तुम इतना बड़ा एरिया के लिए नहीं, यहाँ में ये भी है डिग्रीपुर का पॉपुलेशन बहुत है भाई, थोड़ी 5 एक्स्ट्रा रखो, तहसीलदार एक्स्ट्रा रखो, पैसा तो हम ही दे रहे हैं ना, सरकार कहां से पैसा लेता है? हमारा टैक्स का ही पैसा, टैक्स तो हम लोग भर रहे हैं ना। बदमाशी करता है, जानबूझ के बदमाशी करता है। सुनो, एक क्रशर को जो सामान है, क्रशर को जो पत्थर वगैरह है, इसका रेट बढ़ा दिया। देखो आप, रेट बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया? और जानबूझ के क्या करता है? परमिशन नहीं देता है। एक बात बताओ, ये जो IAS IPS ऑफिसर लोग है, ये सब हमारे लिए काम करता है कि किसी और के लिए? हमें समझ में नहीं आता है। पेटी पानी के लिए आता है, पेटी पानी के लिए आता है, पेटी लेके चला जाता है। सही बात बोला है, ठीक है। देखो, यहाँ में आओगे तो काम करना पड़ेगा, नहीं तो एक बात, एक टाइम आएगा जब हम लोग यहीं से कान पकड़ के लेके आके वही बैठा देंगे कि भाई चले जाओ, तुमको सैलरी वाली कुछ नहीं मिलेगा। ये डरना, ये एरिया में आके बदमाशी करने से डरना, 2 दिन डरेगा तब जाके आपका काम होगा। ये सब नेता होता कुछ नहीं कर पाएगा, आपको ही मालूम है। ये हवाबाजी है। ये आके क्या बोलता है? अरे राहुल गांधी ये कहा, राहुल गांधी तो बेवकूफ है, बोल के क्या फायदा बताओ? उसका भी फॉलोअर है अंडमान में। हमको तो अभी भी शर्म आता है कि यार किस उसका भी फॉलोअर है, बताओ। अरे उससे अच्छा है तू किसी चिड़िया उड़िया को फॉलो कर ले, सबसे मोटकी तो बराबर करता है। किसको फॉलो करता है? राहुल गांधी वो उसको है, बताओ नेता बनने लायक क्या है उसका? हमें समझ में, देखो हम भी अगर आज कांग्रेस का बिया में आगे अगर हम पार्टी देते हैं, मेरे को पैसा भी मिलता, सही बात बोलो, सपोर्ट भी मिलता, मेरा छोटा मोटा काम भी मिलता, फायदा भी होता। लेकिन आप एक बात बता, हवाई चप्पल में सुबह से भाग के अपना पैसा खर्चा करके सब अपना करके मैं क्यों कर रहा हूँ पता है? इसलिए मैं कांग्रेस बीजेपी वो सब मैं नहीं, बिल्कुल भाई, बिल्कुल वो सब अपना में नहीं कर। क्यों? क्योंकि इसीलिए मैं खुल के बोल पा रहा हूँ और आपको लग रहा है कि जो मैं बोलूँ वो सही भी है ना? मेरी तरफ बोलेंगे जो बालू है, 1 क्यूबिक कितना में बेच रहा है? 10,000 रुपया। आप एक बात बताओ, बालू कौन सा कंपनी में बनता है? बताओ कौन सा कंपनी में बनता है? वो क्या करता है, वहां से जाके वो गंगा के किनारे से जो वहां से उठा के लाता है, लाके यहाँ का आदमी लोग बोल रहे हो 10,000 में। आप एक बात, बेवकूफ नहीं बना रहे हम लोग को। तो आप सोच के यहाँ का अंडमान डिग्रीपुर का आदमी जमीन बेच के घर बना रहा है, वही 1 क्यूबिक करके खरीद के। आप बताओ क्यों खरीदे? क्यों खरीदे भाई? ऐसा हम लोग को जानबूझ के दिन दहाड़े बेवकूफ बना रहा है। और मेन प्रॉब्लम क्या है, हम लोग बन भी रहा है। ये जो दुकान आप देख रहे हो ना, ये सारे दुकान एक दिन बंद हो जाएगा। हम बता रहे हैं क्यों बंद होगा? क्योंकि पोर्टलर का लोग सब डीलरशिप लेके रखा है, कार्गो में हॉल्ट होता है। अभी वो लोग क्या करता है, 10 रुपया 5 रुपया मार्जिन रख के छोड़ देता है, और यहाँ का बिजनेसमैन लोग 3 रुपया प्रॉफिट का बेचता है। वो लोग कमाता है 20 रुपया, यहाँ में बिजनेसमैन लोग कमाता है 3 रुपया। अगर यहाँ में कार्गो का फैसिलिटी नहीं आया, डिग्रीपुर बाजार का सारा दुकान बंद हो जाएगा। देखो कपड़ा दुकान बंद हो गया नहीं, जैसे यहाँ में कौन सा गोइंग का खुला है कि नहीं, सारा बंद हो जाएगा। हम यही समझ नहीं आए, यहाँ का बिजनेसमैन लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। इसीलिए मैं आया हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ में सारे जो दुकान है, बंगाली वाला दुकान रहे। हम लोग का इज्जत वाला बात बन जाएगा अगर सारा बंगाली दुकान बंद हो गया, हमें बाहर जाके आदमी दुकान खोल दिया, दुख बात नहीं रहेगा। आज हम लोग जब जाते हैं भैया का दुकान में जाते हैं, चित्तरंजन बस्तर है, हम बचपन से देख रहे हैं। अगर सोचे यही एक दिन बंद हो जाए, हम लोग को दुख लगेगा, याद रखना। इसीलिए यहाँ में कार्गो फैसिलिटी जरूरी है। मेरा ये अमर स्वीट स्टॉल मेरा क्लासमेट का दुकान है, पर हम एक साथ बैठते थे। हम जितना भी देखते हैं ना, या तो मेरा चाचा, मामा, काका, या सब मेरा रिश्तेदार है। बताओ, हम लोग को ये दुकान बंद होने नहीं देना है, ठीक है? हम लोग को लेके जाओ, ठीक है? पुलिस को लेके जाओ। यहाँ में एक भी दुकान बंद होने नहीं देना, याद रखना, क्योंकि ये हमारा रिश्तेदार है, ये हमारा भाई है, ये हमारा दोस्त है। और ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ में कार्गो खुलेगा। कार्गो खुलेगा, ये लोग डीलरशिप लेगा, ये लोग बिजनेसमैन बनेगा, पोर्टलर से आदमी आएगा यहाँ में सामान खरीदने के लिए। यहाँ में जो जमीन 5 लाख है, वो 5 करोड़ में बिक्री होगा। आप लोग सब करोड़पति बन जाओगे। मैं बोल रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। आप लोग यहाँ में जो खड़े सब करोड़पति बन जाओगे, अगर यहाँ में कार्गो फैसिलिटी खुला तो। ये लोग खुलने नहीं देता है पोर्टल का लोग, क्योंकि लोग पता है अगर खुल गया तो यहाँ का आदमी बिजनेसमैन बनेगा और वो लोग का बच्चा तुम्हारे घर में आके काम करना पड़ेगा। वो लोग क्या चाहता है कि वहां में खुले और आपके बच्चे जाके वहां में काम करे। ये होने नहीं देंगे, ये होने नहीं देंगे। इसीलिए मैं दिल्ली से आया हूँ और मेरा यही रिक्वेस्ट है कि देखिए, ना तो आपसे पैसा मांग रहा हूँ,
कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ, बस यही मांग रहा हूँ कि देखिए जब वोट करिएगा ना तो मनोज पॉल को याद करिएगा कि लड़का बहुत आपके लिए तकलीफ किया था। इतना मेरे लिए बहुत है, इतना मेरे लिए आपका आशीर्वाद मैंने बहुत है कि मनोज पॉल ने जो बोला था ये एकदम लास्ट तक याद रखिएगा, बस और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि नहीं तो क्या है, एक दिन मेरे को भी दुख लगा क्योंकि मेरा जो 5 भाई बहन है हम लोग, मेरा चाचा का, बुआ का, सब लड़का लोग, सब हम चाहते नहीं कि ये लोग जाके वो लोग का दुकान में काम करे, बस यही काम से मैं आया हूँ। मेरे दोस्त लोग ऑटो चलाता है तो मेरे को दुख लगता है, हम नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो लोग को रिजर्वेशन, गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन, पता है क्या करा है पोर्टल में, क्या चलता है, फेक ओबीसी चलता है। मैंने अभी बंद करा है, कुछ और पता है तो पता करना, मैं उसका भी केस करा था हाईकोर्ट में। अभी क्या करते हैं, घर में जाके वेरिफिकेशन करता है, बहुत स्ट्रिक्ट हो गया। ये 2020 का बात है, सही है नहीं? ओबीसी में क्या करता है, फेक ओबीसी बना, देखो कैसा होता है। सोचो मेल लाइन से कोई आया, यहाँ का लोकल लड़की शादी किया बंगाली वाला, वो उसका बच्चा सारा ओबीसी बन जाएगा। अभी जो एक्चुअल ओबीसी है उसको ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो ये भी देखना है हम लोग क्या बोल रहा है कि हम लोग को बंगाली लोग को उसका पॉपुलेशन की सबसे, अगर 40% बंगाली पॉपुलेशन है, हम लोग को 14% दे दो सीट। तेलुगु लोग का 14% है तो तेलुगु लोग को 14% दे दो, तो तभी क्या होगा, सबको जॉब मिलेगा, नहीं तो हम लोग को नहीं मिलेगा। और एक बात याद रखिएगा, अंडमान में प्रॉब्लम है, हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि बंगाली में सेटलर नॉन सेटलर, ऐसा सोचने से नहीं होगा अभी, क्योंकि सब शादी ब्याह करके सब एक हो गया है। हम लोग अभी ये सोचना है कि जो भी बंगाली है 2004 के बाद आया है उसको बेनिफिट कुछ नहीं मिलना चाहिए, उससे 2004 से पहले जो भी बंगाली आया है उसको सारा बेनिफिट मिलना चाहिए। हाँ या ना बताओ, ऐसा होना चाहिए, ठीक है? तो हम करेंगे। और बता लो, जो एनिम्स ने एमबीबीएस सीट खोला, एमबीबीएस खोला है, एमबीबीएस डॉक्टर का सीट खोला है एनिम्स में, जो मेडिकल कॉलेज है पोर्टल में। इसमें क्या करा पता है, इसका जो 50% सीट है, 114 में 50% मतलब 60 के आसपास, वो सीट आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर और डिफेंस वाला को 50% दे दिया है। पता है आप लोगों को 50% दे दिया। क्यों? इसीलिए दिया है कि भाई हम आईएएस का नौकरी भी करेंगे, हमारा बच्चों को यहाँ से डॉक्टर भी बनाएंगे, और आप मेरा बच्चा को यहाँ में हॉस्पिटल में बैठाएंगे, और आपका बच्चा एमटीएस का जॉब करेगा, उसका घर में झाड़ू पोछा। आप सोचिए, ये चलाकी चल रहा है। और आप लोग कितने जन को पता है बताइए, एमबीबीएस सीट में बंगाली लोग का 40% पॉपुलेशन है तो 40% सीट बंगालियों को मिलना चाहिए। सेम अगर तमिल का 14% है तो 14% सीट तमिल को मिलना चाहिए। अगर तेलुगु लोग का 14% है तो 14% तेलुगु लोग को ही मिलेगा। परवेश फंडिंग करता है, याद रखिएगा। कौन सा मीडिया चैनल मनोज पॉल के बारे में दिखाता है उसको देखिएगा, पता करेगा, नाम चेंज करके दिखाता है, नाम पता नहीं चलेगा आपको। वो नहीं लिखा है कि मोहम्मद अमीन का चैनल है, वो नहीं लिखेगा, वो मोहम्मद अमीन का चैनल है। मोहम्मद अमीन परवेश का आदमी है, आप समझे? फंडिंग मोहम्मद परवेश करता है, इसीलिए मैं बोलने के लिए आपको आया हूँ। ये साहब बहुत झोल है, समझे? ये साहब विष्णु को किसको शादी किया पता है? किसको शादी किया? मोहम्मद परवेश का रिलेटिव को। और बताओ क्या बोले हम, सब उसका आदमी है, इसीलिए बोल रहा हूँ। अगर कोई है आपका सामने बोलने के लिए आपके लिए तो यही है। विष्णु को बोलो कभी यहाँ खड़े होके मोहम्मद परवेज, मोहम्मद जरूर के बारे में एक बात बोले, वो चुप से भाग जाएगा पीछे, कि नहीं बोलेगा भाई। वो बोलेगा तो उसका तो खान पान बंद करवा देगा, उसका 3 टाइम खिला, उसका घर का लड़की शादी करा। हम बोलते हैं, आप क्या सोचते हैं नाम चेंज करने सब कुछ चेंज हो जाएगा? हाँ, अगर मनोज पॉल यहाँ में कल वो क्या बोलता है कुछ और नाम से आ गया तो वो बन जाएगा क्या? सबको पता है हम लोगों को, नहीं पता हम लोगों को, सबको पता है, ठीक है? विष्णु पदो और नहीं आएगा, विष्णु पदो में नहीं आएगा। कभी आप बोलो कि मनोज पॉल जैसा मीटिंग करा है ना, इसी तरह यहाँ में मीटिंग करे और 20 आदमी हमें जुगाड़ करके देखे, बिना पैसा देखे। 20 आदमी, हम बहुत नहीं बोल रहे हैं, 20 आदमी हमें कितना आदमी है देखो, और सारा दुकान में सुन रहा है। 20 आदमी हमें खड़े होके देखो, बिना बिरयानी खिलाए, बिना दारू पिलाए, बिना चाय पिलाए पैसा देखे, ये एक आदमी भी नहीं आएगा। सबको पता है, बस मुझे पता है, क्योंकि हम लोग देखो, हम यही स्कूल से पढ़ा है, यही डिग्रीपुर स्कूल से। हम लोग सब जानता है कि हम यही का लड़का है, यही का। क्यों हम सोचते हैं, हम दिल्ली में बैठे रहने से भी हम सोचते हैं, अरे ये तो मेरा मम्मी कैसे हॉस्पिटल जाएगा यहाँ से, हमें तो वोट नहीं है। हमने केस किया था, पता करो, हमने केस किया, हमने ऑर्डर कॉपी किसको चाहिए मेरे को बैठे ना, मैं ऑर्डर कॉपी दिखा दूंगा, उसमें लिख कर दिया है कि कुछ भी हो जाए डिग्रीपुर में वोट बराबर होना चाहिए। देखो रेगुलर हफ्ते में 2 दिन वोट आता है, 2-3 दिन आता है कि नहीं आता है? बताओ हमने कितना तकलीफ करा, आपको मालूम है हम कितना तकलीफ करा। देखो वकील मेरे अगेंस्ट में है, पुलिस मेरे अगेंस्ट में है, एडमिनिस्ट्रेशन अगेंस्ट में है, डीजीपी सीएस सब अगेंस्ट में है, लेकिन मनोज पॉल फिर भी करा आपके लिए, फिर भी करा। और हम बोलते हैं हम करेंगे। आप चाहे मेरे को पसंद करो या मेरे को ना पसंद करो, लेकिन मनोज पॉल आपके लिए काम करता है और करता रहेगा मरते दम तक। आपका कुछ नहीं चाहिए, ना तो मेरे को आपका एक रुपया चाहिए। भैया मेरे को फोन करता है,
हमेशा फोन करता है, हम आपको बता रहे हैं। और जो मीटिंग में है ना, मेरे को बोला कि आप एक बार बोल, एक्चुअली क्या है, मेरा दिल्ली का नंबर ना यहाँ में काम नहीं करता। बंगाली लोगों के लिए अलग करो ताकि बंगाली लोगों को जॉब मिले। हाँ हाँ ठीक है। ये जो हमारा हॉस्पिटल में है सारा टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट से लेके यूरिन टेस्ट से लेके सारा होगा। ये जब तक नहीं होगा भाई हम लोग शांत नहीं बैठना है। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, देखो जिसका रिलेटिव पकड़ रहा है सबको बोल देना, मैं कल एरियल विजिट की मैं एक मीटिंग करूंगा, एक कालीपुर में करूंगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को करना है। देखिए मेरा पास ना तो व्हाट्सएप का वो है, ना मैं कोई नेता हूं, ना मैं आप लोगों को पैसा दे सकता हूं, ठीक है। मैं सिर्फ यही बोल सकता हूं कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, तब क्या होगा ना, खुश लगता है कि भाई मैं जिसके लिए कर रहा हूं कम से कम वो मेरा साथ में खड़ा होता है। ये तो दुख लगता है कि उतना दूर से हम आके जिसके लिए हम कर रहा है वो सोच भी नहीं रहा है मेरा बारे में, ठीक है, इतना सोचिएगा। और क्या करा है, ये नया जितना पीआरआई मेंबर है, ग्राम प्रधान, जिला पर फंडिंग सारा बंद कर दिया, कुछ पैसा नहीं देता है, खाता भी नहीं, ठीक है। तो ये सब भी हम लोग लड़ेंगे और सारा फंडिंग के लिए हम लोग बात करेंगे। और अल्ट्रासाउंड का फैसिलिटी नहीं है जी हॉस्पिटल में, अल्ट्रासाउंड नहीं है, गायनाकोलॉजिस्ट नहीं है, जो लड़की लोग जो डॉक्टर होता है वो भी नहीं है, ठीक है। कोई मेल डॉक्टर देखेगा लड़की लोग को, ऐसा नहीं है। तो स्लिप लिखने का भी नहीं है। तो आप मेरे साथ अगर मैं कल हूं, अगर आप लोग आना चाहते हो मेरे साथ तो आओ, हम लोग सब मिलकर जीबी पंच में जाएंगे। कल आओगे आप लोग मेरे साथ, सब जीबी पंच में जाएंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। अगर आप लोग बोलते हो तो मैं कल हूं यहाँ में, और अगर नहीं हो मेरे साथ तो मैं दिल्ली चला जाऊंगा, ठीक है। अगर आओगे तो हम लोग सब मिलकर जाएंगे और जीबी पंच में पता करेंगे कि क्या नहीं है, क्यों नहीं चल रहा है। और नहीं तो देखो कल आपका बेटी, आपका बहू मर जाएगा हॉस्पिटल में जाके, अगर ये सब फैसिलिटी नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। और एक बात, हाँ करना, इसको लेके जाओ लोग तक रेगुलर वोट होना चाहिए डिग्रीपुर से कम हफ्ता में 2 बार। तब क्या होगा, हम लोग का टूरिस्ट वाला डिग्रीपुर में आएगा, ये सब दुकान में सेल बढ़ेगा, होटल वगैरह में, ये तो नहीं होगा, ठीक है। टूरिज्म यहाँ में बढ़ेगा और अंडमान डिग्रीपुर का लोग राज करेगा। ये जब तक नहीं करेगा हम लोग शांत नहीं बैठने वाले। आप लोग बता दो सबको कि मनोज पॉल है और आप लोग मनोज पॉल के साथ में हो, ठीक है। यहाँ से रेगुलर वोट चलेगा, आप लोग का टूरिस्ट डिग्रीपुर का लॉस देखेगा और सारा आएगा, टूरिज्म डेवलप होगा। ऑटो में आप सोचिए 500 रुपया 50 रुपए कमाने का मत सोचना, एक दिन में 2-4 हजार रुपए मिनिमम पॉकेट में लेके जाना, ये सोचना है। तभी ऑटो में पैसेंजर आएगा, टूरिस्ट आएगा डिग्रीपुर में, और वो लोग जाके बाहर में जितना बोलेगा कि सबसे अच्छा जगह डिग्रीपुर है, यहाँ का बीच सबसे अच्छा है, लॉस एंड स्मिथ। यहाँ में वोट नहीं देता है जानबूझ के, इसलिए नहीं देता है कि यहाँ में टूरिज्म बंद हो जाए, ठीक है। हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे, ठीक है, ठीक है। और एक बात की नहीं, एमपी का टूरिस्ट बोर्ड जो चलता है वो एमपी का चलता है। एमपी क्या करता है, गवर्नमेंट को बोल के गवर्नमेंट बोर्ड बंद करवाता है ताकि अपना बोर्ड में सारा प्रेजेंट करे। एक बदमाशी है, ठीक है। वो सोच रहा है कि अरे और एक बात सुनो, ये जितना भी गवर्नमेंट का स्कीम है, जैसा फ्री में घर देना, फ्री में टॉयलेट देना, फ्री में पोर्टल में जगह दे रहा है बाहर का आदमियों को बैठाने के लिए, वो सारा बाहर का आदमियों को दिखाता है। जितना दुकान वगैरह देता है सारा बाहर का आदमियों को देता है, हम लोग को नहीं देता है, याद रखना। मेरा पास आके यही है, जिसको देखना है आके देख लेना, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सुनो, हाँ बोलिए कोई बात नहीं, हम अपना रुक दिया करते हैं, आपको हमें अच्छा लगे कोई भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखो हम लोग जो है हिंदू है, हम लोग बंगाली है, हम लोग बहुत तकलीफ से बांग्लादेश से यहाँ में आए हैं, और हम लोग चाहते नहीं कि यहाँ से कोई हम लोग परेशान करके फिर दूसरा जगह जाना पड़े। जहाँ जाना चाहते हो बताओ, नहीं जाए तो हम लोग को ये सोच के जगह को अच्छा रखना है हमारा हिसाब से, ठीक है। और आप लोग ये जो बाहर से आदमी आके जमीन खरीद रहा है इसको रोकना है। बाहर से मतलब कहाँ से, जो मेनलैंड से आके यहाँ में जमीन खरीद रहा है, क्योंकि ये होटल बनाएगा और हम लोग बच्चा लोगों को काम करवाएंगे, नहीं देना है। हाँ आप यहाँ में जमीन दे सकता 50-50% शेयरिंग में, जो करता है उत्तराखंड हिमाचल में करता है, वो लोग क्या करता है, रूल बना दिया जमीन खरीदो 50%, मतलब 50% आपका पास रहेगा, 50% हमारे पास। आप होटल बनाओ 50% हमारा पास रहेगा, समझे। तो ये भी करना है, नहीं तो क्या है कि हमें सारा बाहर का आदमी भर जाएगा, ठीक है। और एक बात क्या करता है, बीजेपी कांग्रेस में देखो कुछ भी देखो कितना चालाकी है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों टिकट किसको देता है, प्री 42 कैंडिडेट को देता है। ना तो तेलुगु लोग को देता है, ना तो तमिल लोग को देता है, ना तो रांची लोग को देता है, ना तो बंगाली लोग देता है। आप एक बात बताओ, देखो हमें क्या है, सबसे मिलकर चलना चाहिए, हम मानते हैं, लेकिन 342 लोग का राज सिर्फ नहीं चलेगा। अब दो कोई तमिल लोग को हम वोट करने के लिए राजी है, दो कोई रांची वालों को हम वोट करने के लिए राजी है, दो कोई बंगाली वालों को हम वोट करेंगे, लेकिन
कोई एक कम्युनिटी को आप ज्यादा हवा में नहीं उठा सकते। सही बात है नहीं? वो लोग क्या करता है, गवर्नमेंट जॉब में सब वो लोग है, MBBS में सब वो लोग है, नेता पॉलिटिशियन जितना ठीक ये मिलता है, जितना शॉप कोटला म्यूनिसिपल काउंसिल से जितना दुकान था वो लोग का है। भाई हम लोग का क्या, हम लोग क्या तुम लोग का दुकान में काम करने के लिए पैदा हुए हैं? हम लोग क्या तुम लोग का दुकान में काम करने के लिए पैदा हुए हैं? ऐसा नहीं चलेगा। बहुत जन मेरे को बोला कि सर पेंशन का पैसा नहीं मिलता, जो सीनियर सिटीजन है मैंने आके मेरे को बोला है, ठीक है। हम बोला कल आप आ जाइए, मैं एसी से बात करूंगा, पेंशन का पैसा घर में पहुंचा के देगा। कैसे नहीं देगा? आप आइए, एसी ऑफिस में जाके हम बात करेंगे, आप आइए मेरे साथ। और कोई अगर है जिसको नहीं देता है या तहसीलदार एसी ऑफिस में परेशानी है, मैं कल सुबह 9 बजे आ जाऊंगा। आप बोलिए मेरे को तहसीलदार ऑफिस में, आपको कोई प्रॉब्लम है तो मीटिंग का बाद बात करेगा, हम आ जाएंगे। लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकता है जब तक मनोज पॉल जिंदा है। तब तक हम मर जाएंगे तो बात अलग है, तब करो तुम लोग जो करना। मनोज पॉल जिंदा रहेगा तो मनोज पॉल अंडमान को पाकिस्तान बनने नहीं देगा। सीधा बात है, अंडमान को पाकिस्तान बनने नहीं देगा, है ना। हम यही का लड़का है, यही से चल के हम डिग्रीपुर स्कूल जाता था। और जितना भी बच्चे डिग्रीपुर स्कूल में पढ़े हो, या तो मेरा क्लासमेट है, मेरा भाई है, खून अलग हो सकता है लेकिन भाई तो मेरा ही है। भाई हम करेंगे तुम लोग के लिए, ठीक है। कुछ नहीं चाहिए आप लोग से, ना तो पैसा चाहिए कुछ, बस आप लोग को आशीर्वाद चाहिए कि ये जो बदमाश लोग है, भाई बदमाश लोगों को सपोर्ट मत करिएगा। देखिए मेरे को, और जितना भी यूट्यूब चैनल है उसको ध्यान से देखिएगा, वो चला कौन रहा है, नाम देखिएगा, वो नाम से मत। न्यूज 24/7, वो न्यूज 24/7 नहीं, मोहम्मद अमीन, मोहम्मद जावेद का बेटा है वो, समझे। वो मैं मनोज पॉल का नाम में ये दिखाएगा, मनोज पॉल ये हो गया, मनोज पॉल चोरी करता है, मनोज पॉल रेप करता है, कल बोल दिया मनोज पॉल मर्डर। वो बोलता है मनोज पॉल सबसे गंदा लड़का है दुनिया में। अरे मनोज पॉल को ही मिला, मनोज पॉल सबसे खराब है। ये देखो हवाई चप्पल में मनोज पॉल सुबह से शाम तक यही अंडमान के लिए काम करता है और इसी के लिए बोट वगैरह चला रहा है, और वही मनोज पॉल सबसे खराब लड़का है। बताइए ये लोग बताइए, बदमाशी नहीं है? हम कुछ बोलते नहीं है क्योंकि हम बोलेंगे, टाइम आने दो। आज मनोज पॉल अकेला है ना, जो भी मनोज पॉल का हाथ में पार आ गया ना, पैक करके पाकिस्तान भेजूंगा। मोहम्मद जावेद को भी, मोहम्मद परवेज को भी और मोहम्मद अमीन को भी भेजेंगे। देखिए कैसे अंडमान में रुकता है। या तो मनोज पॉल अगर पावर में आ गया तो मनोज पॉल भेजेगा। बीजेपी वाला क्या कर रहा है? बीजेपी वाला करे, बंद करे मोहम्मद परवेज का वोट और दे गवर्नमेंट कार्गो। क्यों नहीं दे रहा है? क्यों नहीं दे रहा है? अंडमान में बीजेपी बोलो या कांग्रेस, दोनों हम लोग को बेवकूफ बना रहा है। और नहीं चलेगा, जो बना दिया और नहीं चलेगा। हमने मोहम्मद, आपने सुना होगा वीडियो में बनाया था, मैंने मोहम्मद परवेज को बोला भाई हम 1 साल के अंदर में तेरा वोट बंद करवा देगा। बोला, वो बोला करके दिखाओ। हम बोला अरे तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है, एडमिनिस्ट्रेशन तो वोट ही नहीं लगा रहा था, हमने तो नालंदा सिंधु को रुका दिया। वो बोला पानी भी नहीं है, मैं तो पानी भी डलवा दिया समुद्र में। मैं तो बोला भाई पानी भी मैं डलवा दूंगा। आप बोलो मैं आदमी लेके मैं यही में गड्ढा खोद के यही से पानी लेके समुद्र में डलवा दूंगा, और बताओ बारिश करवा दूंगा, समझे। वो सोचा कि मनोज पॉल क्या कर लेगा मेरा। मैं बोला भाई तेरे को मनोज पॉल ही कर सकता है। अगर अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को कोई शांत कर सकता है तो मनोज पॉल ही कर सकता है। हम खड़ा के बोल रहा है। ये क्या बोला कि मनोज पॉल को अरेस्ट करेगा, डीजीपी को गाली दिया, बोला कि नहीं बोला? भाई 2 दिन तो अंदर नहीं रख पाया तू, वो भी शनिवार था करके। 2 दिन तो अंदर नहीं रख पाया तूने, क्या कर दिया मेरा? बताओ क्या कर दिया? डीजीपी को गाली देने के बाद भी बाहर है ना मनोज पॉल। वो लोग एक केस बना के मनोज पॉल को परेशान करता है। अरे मनोज पॉल को भी लड़ना आता है। हम बोला कि मनोज पॉल को भी लड़ना आता है, किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए मेरे को। हम खुद जज लोग बंगाली है, हम जाके बोलते हैं सर ऐसा मेरे को परेशान करता है, वो लोग छोड़ देता है मेरे को। कैसे लगती है मेरे को ना, मैं तो कोई गलत काम करता नहीं हूँ। आप पूछिए मेरा क्लासमेट लोगों से, जो भी मेरे को जानता है, ना कभी दारू पिया, ना कभी गांजा पिया, ना कभी सूखा तमाक खाया, ना कभी जर्दा खाया, कभी हम छुआ तक नहीं। वो आदमी का ऊपर केस लगाता है, वो आदमी का ऊपर केस लगाता है, तू डराने का कोशिश कर रहा है। ना तो हम कभी मेरे को स्कूल में देखा है, मेरा टीचर लोगों से पूछो, ना तो कभी मनोज मारपीट करता है, ना कोई लड़कीबाजी, ना कोई बदमाशी। एक दाग नहीं है मनोज पॉल का ऊपर, एक दाग। आपको तो अगर किसी से पैसा लेता तो आज मैं हवाई चप्पल में नहीं चलता। मेरा पास एनफ है। मेरे को सिंगापुर में नौकरी मिला था, सिंगापुर में मैं वो सब छोड़ के मैं बोला नहीं, डिग्रीपुर को सिंगापुर बनाएंगे। एक टीम आएगा जब वो सिंगापुर से आदमी आके यहाँ में बोलेगा कि अंडमान, अरे मालदीव जाता है आदमी, मालदीव नहीं जाएगा आदमी, क्या बोलेगा कि भाई रॉस स्मिथ में जाके बैठना है, वो तो मालदीव से भी अच्छा है। वो बनाना है हम लोग को, ताकि हमारे यहाँ में कार्गो लगाएंगे तो आपके बच्चे आके बोलेगा अरे भैया देखो हम लोग यहाँ में डीलर बन गए, डीलर। हम लोग सामान डिसाइड करेंगे कि ये सामान तुम कितना में खरीदोगे, वो लोग डिसाइड नहीं करेगा। आज का डेट में वो लोग बताता है ये कपड़ा तू कितना में खरीदेगा। गोइंग कार्ड बंद करवाएंगे ताकि चित्तरंजन वस्त्रालय चलते रहे, दीपावली वस्त्रालय चलते रहे। ये लोग हमारा लोग है, वो हमारा लोग नहीं है।
वो हमारा नहीं है वो। आप क्यों नहीं समझते हो? आप लोग जाते हो, मैं बोल रहा हूं अगर किसी को डिग्रीपुर में बिजनेस करना है तो हम लोग का हिसाब से करना पड़ेगा, आप लोग का हिसाब से नहीं चलेगा। बहुत हो गया, बहुत हो गया। अगर बाहर के आदमी आके हमें बिजनेस करना है तो ये सोचना होगा कि भाई मनोज पॉल क्या बोलता है, डिग्रीपुर का आदमी क्या बोलता है। आप आके बाहर के आदमी लोग को यहाँ में अपना दुकान खोलोगे और बंगाली लोग गोइंकास में जाके देखो, जितना लड़का लोग काम करता है सारे बंगाली है। दुख लगता है मेरे को, मेरा क्लासमेट है, मेरे को दुख लगता है। हम चाहते हैं कि वो जो आज दुकान में काम करता है कल वो दुकान खोल के लेके बैठे, हम उसका दुकान में जाएंगे, हम उन लोग का दुकान में नहीं जाएंगे। हम बोलते हैं आपको दुख नहीं लगता कल आपका भाई या आपका चाचा का लड़का, मामा का लड़का किसी बाहर वाले का दुकान में काम कर रहा है, आपको अच्छा लगता है क्या? आपको अच्छा लगता है क्या? पेट आपको नहीं लगना चाहिए। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम बोलता है, हम तो बोला कि भाई अगर तुम लोग को मारना है ना मेरे को मार दो, लेकिन अगर लड़ाई करना है अकेला अकेला आओ। अकेला अकेला नहीं आता है, ये लोग ग्रुप में आता है। पुलिस गिरीश कुमार SHO थानादार जो होता है एवर्डिन का, ये लोग को बचाता है। हम बोला भाई तुम मत बचाओ, हम तेरा नौकरी खा जाएगा, वर्दी उतरवा देगा। हमने कंप्लेन किया, सुप्रीम कोर्ट से नोटिस आया, अभी सारा भागादौड़ी चालू हो गई। हम सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आया, सारा भागादौड़ी चालू शुरू हो गया। अभी बोलता अरे ये कंप्लेंट है मनोज पॉल ये करा। अरे सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल के तो देखो, सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलते तो देखो। ये CGM सेशन और हाईकोर्ट नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट का 3 जज का बेंच है। 3 जज बैठा था मेरा हियरिंग करवाने में, 3 जज। भाई तुम लोग को हालत खराब करके पैंट गीला हो जाएगा। वो लोग नहीं समझ पा रहे ना, क्योंकि आज तक अंडमान से कोई सुप्रीम कोर्ट तक गया ही नहीं। मनोज पॉल गया है ना, मनोज पॉल जानता है कि क्या है। हम बोले कि देखो पुलिस वाले, देखो तुम लोग बदमाशी मत करो, गरीब लोग को। डिग्रीपुर का कोई लड़का अगर 100 ग्राम भी गांजा पकड़ा जाता है फटाक से जेल में खेल देता है और पीटता है पकड़ के। वही जगह में रंगत में देखो 3 जन बॉबी को मारा और उसको मारा, दारू बेचता है पुलिस स्टेशन के साइड से, कुछ करता है। आप बोलो बंगाली लोग सेकंड क्लास सिटीजन नहीं। अगर बंगाली लोगों को किसी के ऊपर हाथ उठाना है तो पहले मनोज पॉल को मारना पड़ेगा, फिर बंगाली लोगों को मारना पड़ेगा। हम हैं, हम जब तक एक बात बताओ, ये ऑटो वाला लोग है, सारा पेपर क्लियर है। कोई भी पुलिस वाला पूछ के लोगों को परेशान करता है। वही जगह बड़ा बड़ा बिजनेसमैन लोगों को, तमिलों को टैक्स चलता है, एक को रुका के पूछ ले, नंबर प्लेट भी ठीक नहीं है। वो क्या सोचता है? वो क्या सोचता है कि भाई बंगाली लोग हैं, ये लोगों को कैसे भी परेशान करो, ये लोग को करो जेल में भरो। ये लोग को गाड़ी लेके खड़ा करवा देता है पुलिस स्टेशन में। अगर कोई भी ऑटो वाला का गाड़ी खड़ा किया तो बोलना हम आएंगे, वो पहले मेरे को अरेस्ट करेगा, मेरे को खड़ा करेगा। हम भी देखते हैं पुलिस का बस कितना पावर है। ये क्या सोचता है कि हम लोग शांत है? अरे बंगाली लोगों को शांत मत सोचो, अंग्रेज को हालत खराब कर दिया था। अंग्रेज ने बाद में डर के मारे क्या बोला कि बंगाल को अलग करो, ईस्ट बंगाल कर दो, बंगाली लोग को हम लोग नहीं संभाल सकते। वही बंगाली लोग को ये लोग सोच रहा है कि भाई ये लोग शांत क्या हो गए, हम लोग शांत क्या हो गए। वो तो भाई अलग ही तथन में आ गया। हमें अगर किसी को चराना भी आता है ना भाई, तो उतारना भी आता है। हमें उतारना भी आता है, हम उतार के नीचे बैठा देंगे। यहाँ हमें पुलिस स्टेशन में पुलिस SHO ज्वाइन करने से पहले कांपेगा कि भाई हम मनोज पॉल के एरिया में जा रहे हैं। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक आप लोग कोई फायदा नहीं होगा। एक टाइम आएगा, हम आपको बोल रहे हैं आज के दिन में, मैं ऐसी नहीं उतराऊं, एक दिन आएगा अगर कोई SHO यहाँ में ज्वाइन करेगा पुलिस, पहले बोलेगा भाई वो डिग्रीपुर है, वो मनोज पॉल का एरिया है, वहां में जाके हमको करना बहुत मुश्किल है, हम वहां में पोस्टिंग नहीं लेगा। ऐसा खौफ रहना, ऐसा खौफ, तब जाके हम शांत होंगे, तब जाके शांत होंगे। मनोज पॉल नहीं तो शांत होने वाला नहीं है। आप मेरा साथ रहो, हम ऐसा करवा देंगे। ऑटो वाला को यहाँ से बुला के देखे, डॉक्यूमेंट चेक करने से पहले 1000 बार सोचेगा कि भाई ये ऑटो वाला को हम परेशान कर रहा है, कहीं मनोज पॉल ना आ जाए। शोले का वो डायलॉग सुना ना आप लोगों ने, बोला जब बच्चा रात को रोता है तो बाप कहता है बेटा सो जाने तो गब्बर आ जाएगा। ऐसा डर रहना है लोगों के पास, ऐसा डर। और वो डर जब तक नहीं आएगा, वो जब तक नहीं होगा तब तक आप लोग कोई फायदा नहीं होगा। बिजनेसमैन यहाँ का आदमी बनेगा, कार्गो यहाँ में चलेगा, हॉस्पिटल में सारा फैसिलिटी होगा, और रोज जितना जन ने पैसा खाया सारे जेल जाएगा। जब तक नहीं जाएगा हम लोग शांत नहीं रहने वाले, ठीक है। मैं और हम लोग तो प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को देते रहिएगा। सच्चाई और निडरता के साथ वी न्यूज़ है आपके साथ।